Hello everyone and once again a very warm welcome all of you to English Wala Pathshala. This is our 27th day class and here we are going to understand about how to answer in short. This is going to be part 3 of this topic because before this I have uploaded 2 videos of present and past. Through those videos I explained you if question is starting with helping verb in present tense and past tense, then how can you answer the question in short way if the question starting with helping verb. Here in this class, we people are going to understand the question starting with help of will because you know very well future tense के questions बनाने के लिए हम help of will का यूज करते हैं किसी भी टाइप के सेंटेंस के लिए किसी भी टाइप के क्वेश्चंस के लिए. So now without wasting any further time, let's begin our today's class. So as you can see here, I have written future tense all because यहाँ पर हम future के simple, continuous, perfect and perfect continuous के questions को आंसर करने के simple way और तरीके समझेंगे. So you can see मैंने यहाँ पर लिखा है we use only one helping verb that is will for all future sentences. will का ही यूज किया जाता है सारे sentences को questions में convert करने के लिए क्योंकि आपको पता होगा शेल का यूज सिर्फ परमिशंस के लिए होता है. हम मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज करते हैं क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए. तो यहाँ पर बात काफी आसान हो जाती है क्योंकि आपको सिर्फ एक ही हेल्प वर्ब को समझना है, वो भी सारे सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे, काफी अच्छी बात हो जाती. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इज विल यू गो टू स्कूल टुमारो. क्या आप कल स्कूल जाएंगे. यहाँ पर आप स्कूल के प्लेस पर कुछ और भी लिख सकते हैं. विल यू गो टू ऑफिस टुमारो, विल यू गो टू कंपनी टुमारो एंड यू कैन ऑल्सो रिप्लेस दिस वर्ब गो विद सम अदर वर्ब्स, other man verbs. So now let's understand कि इस क्वेश्चन को आप आंसर कैसे करेंगे. Will you go to school tomorrow? इसका आंसर yes or no में कैसे हो जाएगा. So you can see अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो इसका आंसर आप yes or no में कैसे करेंगे. So you can go for yes I will and no I will not. That means कि क्या आप कल स्कूल जाएंगे, हाँ मैं स्कूल जाऊंगा या ना मैं नहीं जाऊंगा. ऐसे करके आप इसका आंसर कर सकते हैं. यहां पर मैंने लिखा है want क्योंकि will not का शॉर्ट फॉर्म होता है want. तो अगर आप सिंपल बोलना चाहते हैं no I want तो आप ये भी यूज कर सकते हैं सारे आंसर्स में. Now the next subject that we have is we. So will we go to school tomorrow? क्या हम कल स्कूल जाएंगे. पॉजिटिव में इसका आंसर हो जाएगा yes we will, हाँ हम जाएंगे. No we will not या no we won't. ऐसा करके आप यहाँ पर they को रिप्लेस कर सकते हैं. Will they go to school tomorrow? Yes they will and no they will not या they won't. Next है will राम एंड श्याम go to school tomorrow? क्या राम और श्याम कल स्कूल जाएंगे. Yes राम एंड श्याम will and no राम एंड श्याम will not या won't. इन दिस वे आप लोग अगर आपका क्वेश्चन विल से शुरू हो रहा है और ये सारे सब्जेक्ट वहां पर आ रहे हैं तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं. यू कैन सी यहाँ पर मैंने सिर्फ कवर किया है प्लूरल सब्जेक्ट्स को, बट यू कैन टेक सम सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो कि हम समझने वाले हैं अगली स्लाइड में. Now let's quickly have the view of singular subjects. If question starting with will and having singular subject, then how can we answer that question? So आपका क्वेश्चन है will he go to school tomorrow? क्या वह कल स्कूल जाएगा. आंसर कैन बी yes he will and no he will not या no he won't. Then आप he को रिप्लेस कर सकते हैं she से. Will she go to school tomorrow? क्या वह कल स्कूल जाएगी. Yes she will and no she will not या she won't. आप यहाँ पर it को भी यूज कर सकते हैं लाइक will it rain tomorrow? क्या कल बारिश होगी. Will it rain tomorrow? Yes it will and no it won't या will not. ऐसा करके आप आंसर करेंगे क्वेश्चन जो कि it से शुरू हो रहा है. आप यहाँ पर किसी एक नाम को लिख सकते हैं लाइक will Ram go to school tomorrow? Yes Ram will and no Ram will not. So here we understood कि अगर क्वेश्चन will से है और वहां पर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका आंसर हम कैसे करेंगे. आई गेस आप लोगों के प्रोसेस समझ में आ गई होगी. अपनी कॉपी में आप कुछ ऐसे और भी क्वेश्चंस लिखेंगे और उनको आंसर्स करने की प्रैक्टिस करेंगे इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में जहां पर हम विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कैसे कर सकते हैं या कैसे किया जा सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू कवर कि अगर क्वेश्चन फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो और उसकी स्टार्टिंग विल से हो रही हो तो उसका आंसर आप कैसे करेंगे. जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ हेल्प ऑफ विल का ही यूज होगा, बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी. फिर भी हम ये समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करेंगे. देन आपका क्वेश्चन ये है विल यू बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम. क्या आप इस समय पर कल टीवी देख रहे होंगे या कल आप इस समय पर कौन सा काम कर रहे होंगे. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन दिस वे लाइक यस आई विल, नो आई वॉन्ट, यस वी विल, नो वी वॉन्ट, यस दे विल, नो दे वॉन्ट. सो इन दिस वे आप लोग डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट आंसर्स कर सकते हैं. नाउ लेट्स हैव अ क्विक व्यू ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स. अगर यहाँ पर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसका आंसर आप कैसे करेंगे. आपका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है लाइक विल ही बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम. क्या वह इस समय टीवी देख रहा होगा. सो आपका आंसर हो जाएगा यस ही विल पॉजिटिव में, और नेगेटिव में आप बोल सकते हैं नो ही वॉन्ट या ही विल नॉट. आप यहाँ पर शी को रिप्लेस कर सकते हैं लाइक विल शी बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम. क्या वह इस समय टीवी देख रही होगी. देन यू कैन आंसर इन द सिंपल वे यस शी विल एंड नो शी विल नॉट या शी वॉन्ट. You can also replace he or she with it. Then तो आपका क्वेश्चन हो सकता है will it be raining at this time. क्या इस समय पर बारिश हो रही होगी. Yes it will and no it will not या it won't.
विद द सेम प्रोसेस आप यहाँ पर किसी नाम को यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है राम, विल राम बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, क्या राम इस समय टीवी देख रहा होगा, यस राम विल एंड नो राम विल नॉट। इन दिस वे अगर आपका क्वेश्चन किसी सिंगुलर सब्जेक्ट से हो रहा है तो उसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट होने पर विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होगा और उनके भी आंसर कुछ इस तरीके से ही दिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्प वर्ब है, दैट इज विल। आई होप इन दिस वीडियो आपको ये क्लियर हो गया है कि अगर कोई क्वेश्चन हेल्प वर्ब विल से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर हम कुछ इस तरीके से या इस प्रोसेस से दे सकते हैं इन द शॉर्ट वे। आई होप थ्रू दिस वीडियो you understood so many new things today and you will apply in your daily speaking or communication of English. For better improvement and practice, you people have to prepare so many questions which are starting with help of will and then you to go for answering in this way. आप लोग ऐसे और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी कॉपी में, या फिर प्रैक्टिस के लिए आप ओरली प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके आंसर देने की कुछ ऐसी कोशिश कर सकते हैं। आई गेस आज का वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। Now we will meet in the other videos of our channel. In the upcoming videos, I will bring so many useful things for you people regarding English language. With this note, I am Ganesh Yadav signing out for now. Take care and bye-bye.